हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई कविता कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो कविता शुरू करने से पहले हम थोड़ा कविता के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि जो शीर्षक है कविता का, कठपुतली। कठपुतली क्या होती है, जिसको पपेट बोलते हैं। तो कठपुतली जो है ये बहुत ही पुरानी लोक कला है और जो हमारे देश के अंदर बहुत सालों से चली आ रही है। और ये हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है कठपुतली, उसका खेल जो है बहुत प्रचलित है। तो इस कविता के अंदर कवि ने एक जो कठपुतली है उसकी मनोदशा का वर्णन किया है। तो आइए जानते हैं कविता के माध्यम से। शुरू करते हैं अपनी कविता। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जानते हैं इसकी व्याख्या। अब यहाँ पर जो कठपुतली है उसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है और उसकी मनोदशा के वर्णन में क्या कहा गया है कि जो कठपुतली है वो एक दिन गुस्से से उबली, गुस्से से लाल हो गई। गुस्से से उबलना मतलब गुस्से से, क्रोध से लाल हो जाना। तो जो कठपुतली है वो गुस्से से उबल गई, गुस्से से लाल हो गई और बोली, गुस्से में झुंझलाकर बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कि ये जो धागे हैं जिससे ये कठपुतली बंधी हुई है, जो इसके आगे पीछे चारों तरफ धागे ही धागे हैं। तो ये कहने लगी, ये आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, कि मेरे ये आगे पीछे इतने धागे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो। ये जो सारे धागे हैं इनको तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो। इन धागों से मुझे क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ कि मेरे आगे पीछे जो इतने सारे धागे हैं उन सबको तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे इन धागों से मुक्त कर दो। उसके बाद सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जब पहली कठपुतली ने अपने मन की ऐसी दशा का वर्णन किया कि बताया कि ये धागे जो मेरे आगे पीछे हैं उनको तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो। तो ये बात सुनकर के और कठपुतलियाँ, जो बाकी कठपुतलियाँ थी, वो भी क्या कहने लगी कि हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन की मर्जी किए हुए। मन के छंद छूना, अपने मन के अकॉर्डिंग काम ये, क्योंकि जो पपेट होती है वो धागों से चलती है और जो जो पपेट चलाने वाला होता है, कठपुतली चलाने वाला, वो जैसे धागों को खींचता है, जिस हिसाब से कठपुतली को चलाता है उसी हिसाब से कठपुतली को चलना पड़ता है। अर्थात इसमें कठपुतली की कोई मर्जी नहीं होती, उसको दूसरी मर्जी, जो चलाने वाला होता है कठपुतली, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही कह रही है दूसरी कठपुतलियाँ उस पहली वाली कठपुतली की बात सुनकर कहती है कि हाँ, हमें बहुत दिन हो गए हैं अपने मन के छंद छुए, अपनी मर्जी से काम किए, अपनी मर्जी से जिए हुए हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। हम दूसरों की इच्छा पर ही, दूसरों की मर्जी से ही चल रहे हैं, दूसरों की इच्छा से ही सारे काम कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से काम किए हमें बहुत ही दिन हो गए हैं। फिर उसके बाद मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। अब जो पहली कठपुतली थी जिसके मन के अंदर ये इच्छा जागी थी, कौन सी इच्छा, कि मेरे ये जो आगे पीछे धागे हैं उनको तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो, वो पहली कठपुतली अब सोच में पड़ गई। अब वो सोचने लगी कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि आज अचानक मेरे मन में ये कैसी इच्छा जो है मेरे मन के अंदर जाग उठी है, कि मैं तो कह रही हूँ कि मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन ये जो आज़ादी वाला जो है, दूसरी जो बाकी कठपुतलियाँ हैं, क्या उन्हें सही लगेगा।
ये इच्छा तो उसके मन में जागी थी, लेकिन जो बाकी कठपुतलियाँ थी वो भी क्या बोली, उन्होंने भी जो पहली कठपुतली की बात का समर्थन किया। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, हमें बहुत दिन आज हो गए हैं अपने मन के अकॉर्डिंग काम किए हुए। तो पहली जो कठपुतली थी वह सोच में पड़ गई। क्या सोच में पड़ गई कि आज अचानक मेरे मन में ये आज़ाद होने की कैसी इच्छा जागी। तो यहाँ पर जो पहला पद्यांश है, पहले पद्यांश के अंदर क्या है, जो कठपुतली है, कठपुतली क्या इच्छा प्रकट करती है, अपने आप को स्वतंत्र होने की। पहले पद्यांश के अंदर जो कठपुतली है वो स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट कर रही है। और जो हमारा दूसरा पद्यांश है, दूसरे पद्यांश के अंदर जो अन्य कठपुतलियाँ हैं, दूसरी कठपुतलियाँ, वे भी क्या करती हैं, पहली कठपुतली की बात सुनकर वे भी स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट करती है। और जो तीसरा हमारा स्टैंजा है, इसके अंदर जो पहली कठपुतली है उसकी मन की स्थिति, कि वो उनकी जो मन की स्थिति है कि मेरे मन में कैसी इच्छा जागी, तो उसकी जो मन की स्थिति है एक तरह से उसका वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो कक्षा 7 की जो पाठ 4 की कविता कठपुतली, इसके बारे में पढ़ा और इसको अच्छे से समझा। तो आज का सेशन अब यही समाप्त होता है। तो नए चैप्टर के साथ, एक नई कविता के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।